Hello student, today we will talk about hierarchical level of classification. इसकी प्रीवियस क्लास में आपने क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ा था, कुछ डिस्कशन किया था हमने, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन की नेसेसिटी क्यों होती है, ठीक है, या क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों होती है। अब क्लासिफिकेशन करने के बाद अगली स्टेप क्या होती है, उनको कुछ ग्रुप कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है। इसके लिए लीनियस कैरोलस लीनियस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ और कैटेगरीज और लेवल बनाया था, हायरार्चिकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। इन क्लासिफिकेशन प्लांट एंड एनिमल्स आर प्लेस्ड इन वेरियस स्मॉलर एंड लार्जर ग्रुप्स। दिस ग्रुप्स आर नोन एज टैक्सॉन और कैटेगरीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन जब किया जाता है प्लांट और एनिमल का, तो उनको कुछ स्मॉलर और कुछ लार्जर ग्रुप में या कैटेगरी में रखते हैं हम। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, टैक्सॉन। मतलब ये टैक्सॉन का मतलब क्या है, टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट। ठीक है, इनको अरेंज किया जाता है कुछ ग्रुप या कैटेगरी में। दिस कैटेगरीज अब ये कैटेगरीज क्या क्या है, इसमें एक तो आती है स्पीसीज, देन नेक्स्ट जीनस या जेनरा बोल सकते हैं या जेनरिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फैमिली, ऑर्डर, फिर आता है क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ठीक है, ये 7 कैटेगरी यहाँ पे इंक्लूड की जाती है हायरार्ची लेवल में। ठीक है, जिनको टैक्सान या कैटेगरी कहा जाता है। ठीक है, पहला क्या बताया मैंने, स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हायरार्ची सिस्टम। हायरार्ची सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, इसके बाद स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद 7th कैटेगरी जो कि हाईएस्ट कैटेगरी कहलाती है, दैट इज किंगडम। तो किंगडम तक ये 7 कैटेगरी यहाँ पे लिखी गई है। हायरार्ची मीन अ सीरीज और डिफरेंट रैंक। ठीक है, हायरार्ची की एक्चुअल मीनिंग क्या निकलती है, हायरार्ची की एक्चुअल मीनिंग निकलती है सीरीज या रैंक। ठीक है, लीनियस वाज फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एंड डिफाइन हायरार्ची। लीनियस, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने क्लासिफिकेशन की पहले मेथड बताई थी, पूरे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया था इन्होंने, प्लांट और एनिमल को। ठीक है, इन्होंने हायरार्ची को डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था इन्होंने, हायरार्ची इज अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट फॉर क्लासिफिकेशन इन विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर प्लेस्ड इन अ सबसिक्वेंट वे ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस पूरी डेफिनेशन को समझिए। लीनियस ने क्या किया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो क्लासिफिकेशन भी उनके इवोल्यूशन के बेसिस पे किया जाता है या उनके ओरिजिन के बेसिस पे किया जाता है। तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन होती है, इवोल्यूशन होता है, जैसे पहले सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है, उसके बाद उससे कॉम्प्लेक्स, फिर उससे कॉम्प्लेक्स, तो इस तरह से इनकी इवोल्यूशन हुई ऑर्गेनिज्म की, तो उसके बेसिस पे उनको अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पे जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी जो है स्मॉलर टू लार्जर की ओर जाती है, या ये सबसिक्वेंट वे में इनको अरेंज किया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आ गया, आगे क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ डिसेंडिंग सबसिक्वेंट ऑफ कैटेगरीज। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मतलब क्या, एक उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है और स्मॉलर से लेके लार्जर की ओर इसको अरेंज किया जाता है या इसको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या आएगी, स्पीसीज आएगी। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हायरार्ची सिस्टम, बट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्पीसीज को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जीनस को लिखेंगे। मैं एक आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन को करके बताता हूँ, या ह्यूमन बीइंग का जो क्लासिफिकेशन है हायरार्ची सिस्टम के बेसिस पे, वो आपको मैं करके बताता हूँ। देखिए जरा आप ध्यान से। ठीक है, जैसे यदि हम ह्यूमन बीइंग को हायरार्ची लेवल या टैक्सॉन या कैटेगरी के बेस पे हम क्लासिफाइड करें, तो सबसे पहले जो आएगी क्या आएगी, स्पीसीज आएगी। देखिए इसको लिखेंगे उल्टा, सब किंगडम, ये 7 कैटेगरी है। फिर फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, देन नेक्स्ट जीनस, स्पीसीज। 1 2 3 4 5 6 7
स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हायरार्की सिस्टम, ठीक है। जीनस, देन नेक्स्ट फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो ह्यूमन बीइंग का हम यहाँ पे देखने वाले हैं हायरार्की सिस्टम के बेसिस पे। ह्यूमन बीइंग, मैन स्पेशली। तो ह्यूमन बीइंग का किंगडम होता है एनिमलिया किंगडम है, एनिमलिया किंगडम में रखा जाता है। फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ठीक है। ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमोनिडी, और जीनस होमो, और स्पीसीज है सेपियंस, ठीक है। अब यहां पे जो स्पीसीज है सेपियंस है, जीनस क्या है होमो, और ये होमोसेपियन जो है ह्यूमन बीइंग का मेन का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो यहाँ ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई और ये किंगडम क्या हो गई, लार्जेस्ट यूनिट। तो पहले तो ह्यूमन बीइंग ओरिजिन हुआ, फिर उसको बाद में जब क्लासिफाइड किया गया उसको फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और फिर किंगडम में रखा गया, ठीक है। जैसे कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा क्या है, यहाँ पे फाइलम है, तो कॉर्डेटा फाइलम को किसमें रखा गया है, किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है। अब इसी किंगडम एनिमेलिया में नॉन कॉर्डेटा को भी रखा गया है, ठीक है। तो जो नॉन कॉर्डेट्स होंगे वो भी एनिमेलिया किंगडम में, क्योंकि किंगडम क्या है, ये लार्जर यूनिट है, यहाँ पे लार्जर कैटेगरी है, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे, कॉर्डेट्स भी आएंगे और नॉन कॉर्डेट्स भी आएंगे। तो ये ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की सिस्टम, ठीक है। तो हायरार्की सिस्टम के बेसिस पे मैंने ये क्लासिफिकेशन किया, और ये जो क्लासिफिकेशन है आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ह्यूमन बीइंग का यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है मैंने, और ये पूरा अरेंज किया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया हायरार्की सिस्टम या कैटेगरीज के बारे में, जिसे मैंने आपको बताया कि ये टेक्सॉन या कैटेगरीज रखी गई है, और ये टेक्सॉन और कैटेगरी जो है इसमें 7 कैटेगरी रखी गई है, ठीक है। स्मॉलेस्ट क्या है इसमें, स्पीसीज, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हायरार्की सिस्टम और क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज एंड लार्जेस्ट यूनिट किंगडम, ठीक है। अब अपन यहाँ पे इन सभी को डिफाइन करेंगे, स्पीसीज क्या है, ठीक है। देखते जाते हैं वन बाई वन करके। सबसे पहले हम देखेंगे स्पीसीज, स्मॉलेस्ट यूनिट को देखेंगे, स्पीसीज क्या होती है। मेयर करके एक साइंटिस्ट थे, मेयर, उन्होंने स्पीसीज को डिफाइन किया था। स्पीसीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2 or more than 2 interbreed पॉपुलेशन। तो ये जो स्पीसीज है ये पॉपुलेशन का एक क्या मतलब, किसी भी पॉपुलेशन में जो ग्रुप है या ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जो इंटरब्रीड कर सकता है, जिसमें ब्रीडिंग हो सकती है, उनको क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे उनको, स्पीसीज कहेंगे। और स्पीसीज जो होती है हिंदी में इसको जाति कहते हैं, और ये मेयर ने इस तरह से इसको डिफाइन किया था। स्पीसीज इज अ पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीड इंडिविजुअल। Species is the population of interbreed individual, ठीक है। देखिए मेयर ने इसको डिफाइन किया था, लेकिन ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि कुछ और भी यहाँ पे आइसोलेशन प्रोसेस हो सकती है, या जब क्रॉस ब्रीडिंग होती है तो वहां पे कुछ एक नई वैरायटी तैयार हो जाती है। ये प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे नहीं कहलाएगी स्पीसीज की, ठीक है। तो ये स्पीसीज के एक्चुअल में क्या है, जिसमें इंटरब्रीडिंग हो सकती है, जिस पॉपुलेशन के ग्रुप में, जिस जिन ऑर्गेनिज्म के बीच में, उनको क्या कहेंगे यहाँ पर, यहाँ उनसे क्या तैयार होगी, एक स्पीसीज तैयार होगी। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बता दूं यहाँ पे स्पीसीज का। आपने लायन, टाइगर और लेपर्ड की वैरायटी देखी है, ये सब कॉमन स्पीसीज में आते हैं, और ये मिलके पूरी क्या है, इनकी एक स्पीसीज तैयार हुई, ठीक है। फिर इनको, इन पूरे स्पीसीज को जीनस पे अरेंज किया जाएगा, जो कि सेकंड कैटेगरी कहलाती है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी आती है यहाँ पे जीनस,
जीनस क्या होगी? जीनस होगी ग्रुप ऑफ स्पीसीज। ग्रुप ऑफ स्पीसीज को क्या कहेंगे अपन यहाँ पे? जीनस कहेंगे, ग्रुप ऑफ स्पीसीज। ठीक है, जो स्पीसीज का जो ग्रुप रहेगा उसको क्या कहेंगे? जीनस कहेंगे। ठीक है, जीनस के बारे में और नेक्स्ट जो कैटेगरीज है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।